बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, लेकिन दुनिया में उन्हीं लाइफ पार्टनर्स की तलाश जो है वो किसी ख़जाने को ढूंढने से कम नहीं है, और वो भी एक ऐसा ख़जाना जिसको मिलने के बाद ये चांस भी कम है कि इंसान प्रॉफिट में ही रहे हमेशा। रिश्तों के ना मिलने की कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन सी हमारी ऐसी डिमांड्स हैं, कौन सी हमारी ऐसी सोच है, कौन सी हमारे माशरे की ऐसी तौर तरीके हैं जो कि हमारे अपने लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं कि वो इतने मुकद्दस रिश्ते में नहीं बन पा रहे हैं, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ये बहुत से सवालात जब तकरीबन शायद हर माँ के जहन में होंगे, चाहे वो एक बेटी की माँ हो या एक बेटे की माँ हो, और इन्हीं सवालात को डिस्कस करने के लिए आज मैंने अपनी मेहमान को दावत दी है जो इस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हैं। फ्रॉम प्रीवियस 30 इयर्स लोगों के रिश्ते करवा रही हैं, और मैंने सोचा कि हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर हमारे अंदर कहाँ फॉल्ट्स हैं, हमारे अंदर कहाँ फ्लॉज हैं जो कि हमें हमारे ही लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी मेहमान मौजूद हैं मुमताज़ कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुमताज़ कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी अपनी, मुझे लगता है कि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही हैं कि लड़कों के माँ बाप को इतनी एफ़र्ट करनी पड़ती है लड़की ढूंढने के लिए, और लड़की के माँ बाप को भी बहुत उससे डबल एफ़र्ट करनी पड़ती है अच्छा लड़का ढूंढने के लिए। तो आपको क्या लगता है, यानी कि आज से आप 30 साल से काम करेंगे, आज से 30 साल पहले जो लोगों की डिमांड्स थी और आज कल के जो लोगों की डिमांड्स, उसमें कितना फ़र्क आ गया दोनों चीज़ों में? देखो, सबसे पहले तो एक ही देखिए, रिश्ता ढूंढने में क्यों मुश्किल आ रही है। जी हाँ। पहले एक मोहल्ले में एक लड़की होती थी, तो हर मोहल्ले वाला समझता था ये हमारी लड़की है, बेटी है। ठीक है। तो जैसे वो जवान होती थी, लोग तगो-दो में लग जाते थे, कोई मोहल्ले वाला बता दिया, हाँ जी, रिश्तेदार ने बता दिया कि इनकी बेटी है, फलाना, मतलब हर बंदा रिसोर्सेज डिफरेंट लोग बताते थे। अब जो लोग दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक बात है, मोहल्लेदारी जो है वो ऐसी रही कि हर एक की प्रॉब्लम को लोग अपनी प्रॉब्लम समझ के करें। ठीक है। वो अब दूर रहते हैं और हर बंदा अपनी राजदारी में रखता है मामले को। ठीक है। इससे एक तो एक वजह बहुत ज़्यादा हो गई है कि रिश्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। नंबर 2, अब माँ बाप जो पहले जैसे लड़कियाँ होती थी, उनके लिए ज़्यादा ये नहीं होता था कि इन लड़कियों ने ज़्यादा पढ़ना है, ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने वो कर लिया, MSc वगैरह कर लिया, खाल लड़की प्रोफेशनल लाइन में जाती थी, वही प्रोफेशनल में अगर गई तो डॉक्टर बन गई ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बाकी प्रोफेशन को कोई लोग अहमियत नहीं देते थे, इंजीनियर, MBA, मुख्तलिफ चीज़ें। जी हाँ। अब ये लोगों ने ये भी पढ़ाना वगैरह शुरू कर दी है, उससे ये हो गया लड़कियों की उम्रें बढ़ जाती हैं। ओके। जब उम्रें बढ़ जाती है तो फिर रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और नंबर 2, जब लड़की इस तरह इतना पढ़ जाती है तो कम से कम कहती है उस इक्वल लेवल का तो लड़का हो पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। तो वो मुश्किल नहीं। मतलब आपको लगता है कि हमारे माशरे में अभी भी पढ़ाई का रुझान मर्दों की तरफ ज़्यादा कम है, मतलब आदमी जो है वो अभी भी तरह से चोर हैं पढ़ने के? चोर है, लेकिन साथ ये है, एक लड़का कहता है कि मैं इंजीनियरिंग बन के मुझे क्या तनख्वाह मिलेगी ज़्यादा, उसको लगता है कि अगर BSc वगैरह कर लिया, उसने कुछ कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसको कोई मिलता है कि चलिए मैं ये बिजनेस कर लूँ, चलिए मैं फलानी जगह पर फलानी लाइन में मीडिया में मिल गया, पैसा जल्दी कमाना शुरू कर दे। वो फिर उस वजह से वो है, उनको पढ़ाई की तरफ नहीं है। लड़कियां पढ़ लिख गई ज़्यादा। नंबर 2, पहले होती थी लड़कियों की सीटें होती थी हर जगह पर, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में फला, अब वो सीट सिस्टम तो ख़त्म हो गया, कोटा सिस्टम, अब वो ओपन मेरिट्स पे लड़कियां ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसलिए लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई हैं और लड़के। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो बेशक मैं मानती हूँ आपकी बात कि लड़कों में वो अभी भी नहीं है, वो पढ़ने लिखने का रुझान है, मैं मानती हूँ आदमी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने कहा कि जो है मनी मेकिंग की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं, वो एलिमेंट ज़्यादा होता है उनमें कि पैसा हम कहाँ से अर्न करना जल्दी स्टार्ट कर दें। लड़कों का तो लेवल वो इक्वली वो रहा है, जैसे मार्जिन जो है ना,
जो लड़के पहले पढ़े लिखे होते थे वही अभी भी हैं, लेकिन लड़कियां चूंकि ज़्यादा पढ़ गई हैं, हाँ। इस वजह से वो फ़र्क पड़ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी चाहे लड़की पढ़ी लिखी बेशक ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरी डिमांड्स लड़के वालों की हैं वो अभी भी मतलब बेशक उनका बेटा जो है वो चाहे कम भी पढ़ा लिखा हो, शक्ल सूरत में भी थोड़ा मामूली सा हो, लेकिन जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। आप मानती हैं इस बात को? मानती हूँ कि लड़के वालों की डिमांड ज़्यादा है। तो हर एक को ज़्यादा खूबसूरत लड़की चाहिए, गोरा रंग, प्यारी लड़की हो, सब कुछ हो, लेकिन लड़की वालों की भी कम नहीं है। सॉरी, लड़की वाले ज़रा सी भी लड़की अच्छी होती है, उनकी शक्ल सूरत की अच्छी लड़की है, पढ़ लिख के ज़्यादा, उनकी भी डिमांड बहुत ऊंची हो जाती है। उसे डिमांड में फिर वो लड़कियों की उम्रें बढ़ा देते हैं। बाज़ों का हायर स्टडीज़ की वजह से लड़कियों की उम्र बढ़ जाती है। लड़कियाँ जी मेडिकल करके, पहले लोग मेडिकल कर लिए, ठीक है, अब जी लड़की जो है अब FRCS भी कर ले, USMLE भी कर ले, रेजिडेंसी भी कर ले, उम्र 30-31 साल की हो जाती है। लड़के ने अगर रेजिडेंसी की है, डॉक्टर बन गया, अच्छा, वो फिर कम छोटी उम्र की लड़की की तरफ जाता है। अच्छा, ये भी एक मेरा सवाल हमेशा ये है कि मतलब ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि छोटी मतलब आप जो हैं आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लड़की हमेशा आपको छोटी ही चाहिए। देखिए, हमारे हमेशा यही होता है कि लड़का और लड़की का जो है मार्जिन कम से कम भी 4-5 साल तो लोग रखते ही हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि क्लास फेलोज अगर लड़कियाँ हैं, ऑफिस में कोई लड़कियाँ काम करती है तो बाज़ औक़ात 1-2 साल बड़ी लड़की से भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो खुद कोशिश करते हैं, रिश्ते वालों के पास जाते हैं, तो उनकी वही हमेशा वो होती है कि हमें ये मिल जाए, यानी कि वो बेस्ट के लिए अपने तरफ से जाते हैं, हमारे पास आते हैं। इस वजह से ये। नंबर 2, लड़कियाँ मिच्योर जल्दी हो जाती हैं निस्बतन लड़कों के। तो लड़कियाँ एक तो अपने आप को देखती भी नहीं, घर पे बैठ जाती हैं, मोटी हो गई होगी तो वो वैसे उम्र में बड़ी लगने लग जाती हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादा ये देखते हैं। पहले तो हमारी वालदा वगैरह की तो 10-10, 12-12 साल के गैप में शादी हुई। अब लोग मैक्सिमम कहते हैं 4-5 साल तो मिनिमम होना चाहिए। और मैं भी समझती हूँ कि होना चाहिए। लालच का एलिमेंट कितना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। लालच दोनों तरफ से बहन लालच चाहिए। कहते हैं लड़के वाले लालच करते हैं, लड़की वाले क्या, एक सिंपल लड़का, शरीफ लड़का हो, तनख्वाह कम हो, उस पर कर लेते हैं। वो भी तो जी कहेंगे पढ़ा लिखा लड़का हो, कमाता अच्छा, तो वो लालच नहीं है, वो भी लालच है। दोनों तरफ से लालच। और लड़के वालों की तरफ से क्या डिमांड्स होती हैं लड़की के लिए? वो भी ये कहते हैं शक्ल सूरत की अच्छी हो, किसी की डिमांड है कि पढ़ी लिखी लड़की हो, कोई नेशनलिटी के चक्कर में पड़ जाता है कि हमारा लड़का बाहर जाना चाहता है, कोई कहता है कि चूँकि लड़का जो है आजकल एक बंदे की कमाई से गुजारा नहीं होता, तो लड़की भी जॉब करती हो या कुछ हो तो कर लेंगी शादी। सक्सेसफुल, आपको क्या लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें सक्सेसफुल मैरिजेस का कितना रेट है? आजकल तो रेट बहुत बढ़ गया डिवोर्सेस का। पहले तो सक्सेसफुल मैरिज जो है बहुत अच्छी थी, अब जो है रेट बहुत बढ़ गया। रेट बढ़ने से मेरा ख्याल जहाँ तक है, पहले सिर्फ लड़के वाले ही की तरफ से डिवोर्स वगैरह होती थी, अब लड़कियों की तरफ से भी है। लड़कियां डिमांड करती, इंडिपेंडेंट होगी लड़कियां, उसने देखा जी ये इसका गुजारा मेरे साथ नहीं हो सकता, फौरन चलो भी तलाक। कॉम्प्रोमाइज लेवल दोनों का ही नहीं रहा है। पहले तो हमारे माशरे में हमेशा से यही है, लड़के वालों का लड़कों का अपर हैंड होता था। लोग ये घर से माँ बाप लड़कियों को देख कहकर निकलते थे कि देखो बेटा अब तुमने उधर ही रहना, हर हाल में गुजारा करना। अब वो हर हाल वाला रह गया। अब माँ कहती बेटा कोई बातें तो कमाती, देख दबना नहीं। ऊपर से एक बहन कह देती है देख बेटा बिल्कुल दबना नहीं, पहले दिन तो दब गए सारे मर्द दब गए। उस दबने दबाने के चक्कर में लड़कियाँ अपना घर भी ख़राब कर लेती। आप यकीन जाने, मैं अपनी मिलने वालों की बात करी, 15 साल उसकी शादी को होगा, 15 साल इज़ नॉट कम। इंसान उस उम्र में तो कहता है सेट हो जाएगी। इतना उसने दबाया लड़के को, इतना दबाया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि लड़के वालों के माँ बाप को मिलना नहीं, किसी को मिलना नहीं, कोशिशें करनी कि डिग्रेड करना को। अब वो लड़का उसको तलाक दे रहा। वो लड़की जो कि उसकी लव मैरिज, आप ये समझिए कि मैं समझती हूँ कि वो लड़की किसी को खातर में नहीं लाती थी, अब वो लड़की नीचे आ गई। अच्छा, मतलब ये देखिए, जो मुझे एक चीज़ लगती है वो ये लगती है कि माँ बाप अपनी बेटी को ये क्यों सिखाते हैं कि बेटा आपने, यानी कि एक तो एक लेवल माँ बाप का आप कह रही हैं कि जी अभी भी शायद बेचारे जो एवरेज एक लेवल है, एक एवरेज तबका जो है वो शायद ये सिखाते हों। और एक बात ये भी है कि बहुत सी फैमिली हैं जहाँ लड़कियों को वापस जाने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि घर में ना माँ बाप बेचारे बूढ़े हो चुके होते हैं, माँ भाई होते हैं, वो रखने को भी तैयार नहीं है। गरीब फैमिलीज में ज़्यादा है, या समझदार माओ की फैमिली में। समझदार माएँ हर जगह मौजूद हैं, बड़े तबके में भी है, छोटे तबके में। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ बाप का बहुत ज़्यादा, ये नहीं मैं कहूँगी कि लड़के वालों का कसूर नहीं है, लड़के वालों का कसूर तो अपनी जगह है, लेकिन लड़कियों की जो तरबियत पहले माँ बाप करते थे, जैसे हमारे माँ बाप ने की कि बेटा हंसती हंसती खेलती घर पे आना,
ये मुँह सुझा के नहीं आना। एक दिन मैं चली गई ऐसे, थोड़ा सा मेरे अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया। मेरी अम्मी ने कहा भाई कैसे, खैरियत है, खैरियत से आई है? मैंने कहा हाँ अम्मी खैरियत से आई हूँ। कह लेंगे मुझे कुछ शक्ल से लगता नहीं। तो मेरे मियाँ ने कहा नहीं कोई घर में प्रॉब्लम थी तो मैं इनको इधर ले आया। अम्मी ने कहा कल ये लड़की जाएगी अपने घर पे, मैंने नहीं रखना इसको कल। इसके अलावा पहले से ही हमें ये था कि नहीं रखना, हंसते खेलते जाना है तो जाना, वरना माँ बाप के दरवाजे बंद है हमारे लिए। उससे एक मेंटली ये होता था कि हमने हर हाल में अपने मियाँ के साथ गुजारा। लेकिन देखें अगर मैं पुराने मतलब अब इसमें फिर दूसरा भी एक एलिमेंट आ जाता है। अगर मैं पहले देखूं तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत कम था। जी था, मैं नहीं कहती कि नहीं था, वो भी है, लड़कों में भी है। अब लड़के क्या नहीं है, लड़कियां पीटती लड़कों को, तो लड़कियां ही पीटती हैं लड़कों को। तो कितने परसेंट है, कितने परसेंट आपके पास? उतना ही परसेंटेज जो है लड़के जो है जरा ऊंचे घर की लड़कियां जो पढ़ लिख गई हैं वो बराबर की चोट के ऊपर बल्कि ज्यादा ही मार देती हैं लड़कियां। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा आपने इंकशाफ किया। आपको साफ कह रही, सही कह रही हूँ, बिल्कुल कह रही कि आजकल बाहर तो केसेस हो जाते थे ना लड़कों के, तो लड़कियों के भी होते थे। अब कम नहीं है लड़कियां। मैं तो बिल्कुल देखती हूँ माशरे में इधर उधर जो हम लोगों की सोसाइटीज़ में लोग मूव करते हैं। पहले एक ज़माने में लोग कहते थे हाय लड़की कौन से ससुराल में जाएगी, पता नहीं कैसा ससुराल होगा। अब बेचारे लड़कों की शादियाँ करते हो तो वहाँ कहती पता नहीं कौन सी बहू आई, क्या होगा हमारे घर का। ये ऊँचे घर की मैं बात कर रही हूँ, ऊँचे और ज़रा पढ़े लिखे लोग। और इधर लड़कियाँ गरीब भी कम नहीं है आजकल। मैं तो हैरान हो जाती हूँ। बात हम लोग तो समझते ना कि ऊँचे घर में हम इस माशरे में रह रहे हैं, डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे घरों में भी मैंने लड़कियाँ देखी फ़ौरन। आजकल लड़कियाँ भी बहुत तेज़ हो गई हैं, अल्लाह माफ़ी दे। अच्छा मुझे लगता है कि देखिए मुझे ये लगता है कि हमारी इसकी शायद बड़ी वजह ये है कि बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि देखिए हर हाल में गुजारा करने का के बहुत से मतलब होते हैं। उसी का एक और एक्सपेक्ट ये है कि अगर आपके घर में कोई बुराई है, कोई ख़राबी है, तो आप उसको सही करने की तरफ कोशिश करें। मतलब अगर कोई झगड़ा हो गया है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जाहिर सी बात है अरेंज मैरिजेस हो या लव मैरिज हो, जब आप एक ज़िंदगी साथ गुजारते हैं तो सब कुछ अच्छा नहीं होता रहता। आप देखिए एक लड़की पढ़ लिख गई है, वो जॉब करती है, ऑफिस में जॉब करने जाती है, अपने बॉस को खुश करने के लिए कितने पापड़ बेचती है। सही है कि किसी दफ़ा पर ये लगता है कि इस बॉस को एक थप्पड़ खींच के मारूं जो ये बात करे। आप ससुराल की एक बात बर्दाश्त नहीं करती, आप अपने मियाँ की एक बात बर्दाश्त नहीं करती जिधर आपने घर बनाना है। अच्छा आंटी की बातें जो है ना, वो पीछे कुछ कैमरे के पीछे कुछ आदमी बैठे हैं ना, बड़ी वो मतलब मैं देख रही हूँ कि बड़े खुश हैं। नहीं मैं गलत बात नहीं कह रही, और यही वजह है कि लड़कियों के घर ख़राब हो रहे हैं। मेरे हमदर्दी 100% लड़कियों के साथ है, कोई ये नहीं, क्योंकि मैं 2 बेटों की माँ ज़रूर हूँ लेकिन मेरी 8 बहनें हैं, ठीक है ना। मेरी हमदर्दियाँ बिल्कुल लड़कियों के साथ हैं, लेकिन मैं इसी वजह से लड़कियों को कहती हूँ आजकल रिश्तों का असूल बेइंतहा मुश्किल है। अपने घर को संभाल के रखें और मियों को या फैमिली वालों को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप ये समझें कि देखिए वो भी इंसान है, किसी वक्त वो भी अपना वो दिखा सकते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक चीज़ और भी पूछनी है कि देखें अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे आप कह रही कि नॉर्मली मैंने भी देखा है कि ज़्यादा लड़कियों के लोगों की डिमांड ये होती है कि हमारी वाइफ को बहुत गोरा होना चाहिए। अभी तक हम एजुकेशन वाले एलिमेंट पे नहीं आए हैं, जहाँ मुझे लगता है कि शायद ही किसी रिश्ते में ऐसी डिमांड करी जा रही हो कि भाई हमारी बहू को काफ़ी एजुकेटेड होना चाहिए। लोग करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन कम है वो लेवल। तो मस्ट है ना। हाँ। कोशिश करते हैं यानी कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल हो, उसमें भी शक्ल सूरत की खूबसूरत हो मिसेस कुरैशी। वो तो जैसे कहती है डिमांड, मैंने कहा ये तो आपने कहना है ये रंगोरा और लंबी हो, खूबसूरत हो, ये सब चीज़ें तो वो समझते हैं कि उनका राइट है। अपनी बेटियां काली पीली होंगी, मियाँ बेटे जो होंगे और ख़ुद अपनी शक्लें मनहूस होंगी, लेकिन बहू खूबसूरत होनी चाहिए। मेरे पास आती एक माँ भी बिल्कुल ऐसी सी शक्ल की थी, लड़का भी आया, 7 बहनें भी आए, वो भी बिल्कुल काली मटकाली सी। अच्छा जी उनको खूबसूरत लड़की चाहिए। मैंने कहा बेटा बात सुना, आपकी अम्मी इतनी प्यारी लग रही हैं, क्या बुराई है आपकी अम्मी में? माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आपकी बहनें कितनी प्यारी हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसी ही आपकी बीवी हो तो क्या बुरा है? कहता नहीं आंटी मैं नहीं कह रहा, वो डर गया ज़रा, कहने लगे आंटी ये अम्मी और बहनें कहती। मैंने उनकी माँ की भी खूबसूरती की तारीफ़ कर दी जो वो लग रही थी। देखें आप अपने घर में भी तो देखें, और ये जो तलवार जो है लटक रही है, लड़कों के नाम ऐसे बदनाम है, माएँ और बहन, यही हम लोगों की औरतें। अच्छा आप अगर नॉर्मली भी देखें आंटी, अगर जहाँ लव मैरिजेस होती हैं वहाँ मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा गोरी लड़कियों की शादी हो रही हो या समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। लव मैरिज अगर आप करेंगे ना, ऑफिस में मिसाल के तौर पर एक लड़की है, एक लड़की शादी होकर हमारे पड़ोस में आई,
मेरी दोस्त है उसके भाई ने की शादी, तो कहने लगी मुमताज़ वो आई हुई, तुम भी आ जाना इधर ही साहब इसी बिल्डिंगों में। मैं चली गई देखने के लिए। जब मैं गई उसकी भाभी को देखा तो मैंने कहा ला, ये तो कह रही थी कि भाभी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये भाभी थी इसकी। ये मुझे पता चल गया था कि उसने अपनी मतलब है ऑफिस कुलीग से शादी की है। आप यकीन जानिए 1 घंटे में उधर बैठी उसके घर में और मेरा बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि वो लड़की इतनी अच्छी बात करने में थी, इतनी जैसे फूल झड़ना है उसके मुँह से। तो मैंने कहा इस लड़की ने तो 1 मिनट में इसको काबू कर लिया होगा, मेरे जैसी को जो कि देख के एकदम ये थी कि कहाँ इसने शादी की। और बाज़-औक़ात की चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। और आंटी इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, ब्रेक लेने का मेरा दिल नहीं जा रहा, लेकिन हम जल्दी से ब्रेक लेके वापस आते हैं। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और मेरे साथ मुमताज़ कुरैशी साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम बात कर रहे थे मैरिजेस के बारे में, डिवोर्स के बारे में। आंटी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने मुझे बताया कि जो डिवोर्स का एक एलिमेंट हो रहा है आजकल और रेशो उसका बहुत बढ़ता जाता जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर नेचुरली अगर कोई आप रिश्ते वगैरह कराती होंगी तो आपको अगर कोई खुदा न खास्ता कोई शादी जो है वो इस लेवल पे पहुँच जाती है डिवोर्स के लेवल पे, तो डिफरेंट वजूहात आपको सुनने में आती होंगी। नॉर्मली एक तो कितने % आपको लगता है कितना रेशो बढ़ गया है, और दूसरा ये है कि जो है आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी मेजर वजूहात हैं जो मोर और लेस हर रिश्ते में आप सुनती हैं कि यार ये वजह हुई है डिवोर्स की। और सेकंड मैरिजेस के लिए भी यकीनन लोग आते होंगे आपके पास कि जो डिवोर्स होते होंगे और दूसरी शादी करना चाहते होंगे और यकीनन उनसे डिवोर्स की वजह पूछी जाती होगी, तो नॉर्मली क्या वजूहात हैं जो लोग आपको बताते हैं? देखिए जी, मैंने देखा है कि लोग आजकल जो है रेट इसलिए बढ़ा है कि 1 मिनट में फैसला कर लेते हैं। मतलब बाज़-औक़ात तो किसी का है कि टाइम लगता है, बहुत दिन हो गए, वरना ये है कि टाइम ही नहीं देते। आप देखें टाइम इज़ अ बिग हीलर। आप एक दूसरे घर में जा रहे हैं, आप दूसरे घर में जाके देखें, उनके तौर तरीकों को देखें, थोड़ा उनको समझें, और समझने के बाद आप जाते ही उधर अगर क्वीन बनना चाहती हैं तो पॉसिबल नहीं है। उधर एक दूसरी क्वीन बैठी हुई है माँ उसकी, आप और उसकी एफर्ट भी है ना, उसने एक अपनी देखिए एक माँ ने अपने 20 साल 30 साल लगा के उस घर को बनाया है और उसके तौर तरीके। हाँ। अच्छा, 1 नंबर 2 माँ जिस वक्त अपने घर से बेटी को रुखसत करते वक्त क्या है कि बेटा ये हमारे घर का तौर तरीका खत्म, अब तुम उधर जाओगी बेटे, उधर के तौर तरीके सीखो। ठीक है। अगर एक अच्छी माँ है, समझदार माँ है, ठीक है, अच्छी का मतलब समझदार माँ है जो अपनी बच्ची के लिए एक मतलब है तैयार करे कि मेरी बच्ची का घर बसता है, और वो उसको तैयार करे, मेंटी उसको तैयार करे। अगर वो आके उधर जाके हमारे घर में तो ऐसे खाना पकता है, ठीक है, अगर ऐसे नहीं है आप थोड़ा सा कोशिश कर लें, नहीं है तो आप थोड़ा सा उनके टेस्ट को भी अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें लोग जल्दबाजी में लड़कियां कर जाती हैं। लड़कियां इमेच्योर होती हैं। मैं लड़कियों को कसूरवार नहीं कहती, माँओं को मैं कसूरवार कहती हूँ। एक माँ बच्ची की, आपने बच्ची को पढ़ाया, ये कि आपने तरबियत बच्ची की है, तरबियत आपने ऐसी की कि वो आजकल सही बात है, बच्चे हम लोगों ने बच्चों को माँ बाप बना दिया, माँ बाप बच्चे बन गए, सही ना। लड़कियां माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं है, लड़कियां माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं है, दोनों कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक लड़कियां जो इधर घर पे कंट्रोल में नहीं होती वो उधर जाके भी कंट्रोल में नहीं रहती। मैंने ऐसे ऐसे घरों की लड़कियां देखी हैं, पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ लोग हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की है कि देखिए बेटे उस घर में जा रही हो, अब वो तुम्हारी माँ है। माँ को तो बेशक तुम डिग्रेड करो, माँ तो माँ है, फिर माँ है, लेकिन सास तो सास है ना। आप ये भी तो देखें, बहू बहू है, सास सास है, बहू बेटी नहीं बन सकती और सास जो माँ नहीं बन सकती। आपने उनको बनाना है, क्योंकि ये आदमी का कितना रोल होता है घर की बिल्डिंग में। रिश्ते खूनी नहीं है, ये बाय लॉ बने। बाय लॉ तो 1 मिनट में खत्म भी हो जाते हैं, बिल्कुल, तोड़ भी सकते हैं लोग। आदमी का भी कसूर है। आदमी भी देखे, ससुराल वाले भी देखें कि एक लड़की नए घर से आई है, उसको स्पेस दें, बिल्कुल उसको टाइम दें। वो एक नए घर से आई है, अगर आपके दिल में बेटी का दर्द है और आपकी बेटियां भी हैं, तो आप ये सोचें कि आपकी बेटी एक दूसरे घर जा रही है और आप उस वक्त उसको बेटी तस्वुर कर लें। और ये भी डरे कि आप जो बड़ी हैं, अब मैं मिसाल के तौर पर मेरी जो उम्र है, मैं बहू को अगर टॉलरेट ना करूं, मैंने अल्लाह ताला को भी जवाब देना। 4 दिन के बाद मर के इधर तो बहू और सास का रिश्ता चल गया, उधर जाके भी तो जवाब देना। आप अपने ज़मीर को मुतमईन करें कि आपने बच्ची को हर सूरत में टाइम दिया है रहने का, फिर तो ठीक है, वरना तो फिर यही होगा, दोनों तरफ से अगर
ना उन्होंने सोचा तो अच्छा, स्पेस का तो मुझे एक ये हमारी माजरत के साथ हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि हम जो है ना दोनों ना सास बहू को स्पेस देती है ना बहू सास को स्पेस देती है। एक बात है, देखिए अगर आप एक सास हैं और आप अपनी एक लड़की को बहू बना के लेके आती हैं, लेकिन आपकी कुछ इंडिपेंडेंसी भी तो है ना हर चीज़ में। तो आप अपनी बहू, मैं आपको रोक टोक, या अगर आपकी बहू है, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपकी बहू हूँ, तो मैं आपको हर चीज़ में तो रोक टोक नहीं कर सकती ना। कुछ चीज़ें आपको आज़ादी होनी चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद, अपनी नापसंद के हिसाब से करें एक घर में, एक बात करें। लेकिन ये है कि मैं इसी तरह से बहू को भी थोड़ी सी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो एक और रीज़न जो सामने आती है वो ये आती है कि आप बहू को बेचारी को स्पेस ही नहीं देते। वो सबसे जुल्म की बात है। देखें, मैं तो ये कह रही हूँ, और ख़ास तौर पर जिन घरों में नंदे हैं, उन घरों में नंदे भी अपनी माँ के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती हैं, तो लाजमी वो लड़की फिर अकेला महसूस करती है। लेकिन उस सूरत में भी मैं कहती हूँ, हालांकि मुझे लड़कियों से सब बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन उस सूरत में भी मैं उनको कहती हूँ कि माएँ, लड़कियों की माएँ थोड़ा सा बच्चियों को हौसला दें, बेटे की बच्ची को समझाएं, लेकिन कहें बेटा ये होता है ससुराल में, थोड़ा बहुत अपना कह दें कि हमने भी ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, आज तुम तकलीफ़ बर्दाश्त करोगी, कल को ज़माना तुम्हारा है। मैंने तो ये एक चीज़ देखी। लेकिन आंटी एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, दिल से पूछना चाहती हूँ कि ससुराल एक लड़की के लिए हमेशा एक तकलीफ़ दे जगह, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की जगह, एक टॉर्चर सैली क्यों होना चाहिए? एक लड़की के लिए एक दूसरा घर क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब जो लोग लड़की को लेके आ रहे हैं आजकल, बेटे मैंने देखा है, पहले तो बहुत ही जहालत थी, अब फिर भी लोग स्पेस देते हैं, लोग आने वाली का भी ख्याल रखते हैं, जज्बात का ख्याल रखते हैं। ये आप सच कह रही होंगी कि मिसेस कुरैशी कौन से ज़माने की, मैं इर्द गिर्द में जो लोग मौजूद, जी बिल्कुल उनकी बात कर रही हूँ। मैंने नहीं देखा आजकल के ज़माने में कोई इतना जुल्म है होगा ऐसे, मतलब ऐसे इलिटरेट लोगों के घर, मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं। वो एक पता है कि उसने कहाँ तक जाना है। मुझे रेंज अपनी पता है कि मैं बहू को कितना डोमिनेट कर सकती हूँ। मुझे पता है कि बहू कौन सी बात मेरी नापसंद कर लेगी। एक दो बहू हैं मेरी, मुझे बिल्कुल उनका अंदाज़ा है कि किधर कर, डरते डरते कोई बात भी होगी तो कहूँगी बेटा देखो तुम समझा रही हो, अगर तुम्हें नहीं पसंद करती तो मत करना, लेकिन बेटे मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पर तुम्हें ये बात कह रही हूँ, और इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तुम देख लो कि किधर मेरा फ़ायदा और किधर तुम्हारा फ़ायदा है। अगर समझदार लड़की है, मान जाती, बेवकूफ़ लड़की है, वो समझती जी हमारी बात नहीं की, फिर वो उसका नुकसान, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान उसी को होगा। अच्छा, आदमियों के बारे में भी ये कंप्लेन की जाती है, बहुत सी लड़कियां जिनको डिवोर्स होती है वो ये कहा जाता है कि जी बाज़ दफ़ा बहुत से घरों में, शायद आपको भी ऐसे देखने में आया होगा कि चूंकि बीवी बिल्कुल, हालांकि बीवी राइट पे होती है, हालांकि बीवी की गलती नहीं होती, लेकिन आदमी जो है एट एनी कॉस्ट बीवी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसका इतना इन्फ्लुएंस होता है माँ बाप का। एक वो हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड वो है जो कि बीवी से इतना इन्फ्लुएंस है कि वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहा। तो आपको क्या लगता है कि एक शौहर का, एक आदमी का क्या किरदार है एक सक्सेसफुल मैरिज के अंदर? देखिए, आदमी का बहुत मैंने देखा किरदार है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूँ, मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे से 8 साल बड़े, पढ़े लिखे आदमी थे। मैं कई दफ़ा पर मेरी इमेच्योरिटी थी थोड़ी सी, हाँ क्या कर दोगे, मुझे छोड़ दोगे ना तुम, कई दफ़ा पर कह देना ऐसी बात, मैं छोड़ूंगा तो तुम्हें कभी भी नहीं। मैं मतलब थोड़ा सा वो समझदारी से काम लेते थे, मतलब बहुत आपको कूल डाउन कर लेते थे। कोई बात मेरी उनको नापसंद आती थी, वो फ़ौरन मेरे वालिद साहब के पास जाते थे। मेरी सास के सामने नहीं जिक्र करते थे, घर से निकले सीधा मेरे वालिद के पास, पापा जी इसने ये किया। मेरे वालिद साहब उनको कूल डाउन कर देते थे, कहते मुमताज़ तुमने ये किया, और मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं कहती थी हमेशा आ जाता है आपके पास, चिलाक है ना कि आप उसकी साइड लेते हैं, आप उसकी साइड लेते हैं, वो आपको बातों में आपको वो कर लेता है, अखबार वाला है ना, मैंने कहा लगी लपटी बातें करके आपको वो कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है। मेरे हस्बैंड जर्नलिस्ट है, तो वो करके कहना, तो वो मुझे बाद में कहते थे कि बेटा वो इतनी खुशकिस्मती है कि वो मेरे पास आता है, अपने माँ बाप के पास नहीं वो जाता ज़्यादा बात। मैं तो तुम्हारा बाप तो हूँ ना, मैं उसको कूल डाउन कर लेता, थोड़ी सी तुम्हारी डांट डपट करके उसको कुछ कर देता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है ना कि भाई उन्होंने समझदारी से काम लिया, और ये देखा है अगर ससुराल में ऐसी बात है जो बातें बेवकूफ़ाना अगर मैंने की और वो करेंगे तो वो कहेंगे और तमाशा बने, और वो उसको सीरियसली लेंगे नहीं, वो कहेंगे अच्छा बहू और बेटे का झगड़ा हो रहा है और मज़ेदार वो करें ज़रा एंटरटेन। तो वो मैंने देखा समझदारी से माएँ काम लें। अगर कोई ऐसा मसला आता भी है
लड़कियों को भी लगता है या लड़कों को लगता है कि भाई मसला हमारा हल नहीं हो रहा, तो बजाय माँ बाप को करने के कोई घर के समझदार लोग। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हस्बैंड बात नहीं सुनते। हाँ। क्योंकि बीवी बेचारी एक जनरली सोचिए, एक नॉर्मल मैं सोच सकती हूँ कि अगर मैं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने ससुराल में क्लोज अपने शौहर से हूँ, हर बात कह सकती हूँ, हर बात उससे बात कर सकती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर मेरे साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है और मेरी सास है, अगर वो मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं डायरेक्टली उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, और मैं अपनी शिकायत लेके या अपनी बात अपने शौहर को समझा रही हूँ कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या तो मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाए कि भाई इस मसले को ऐसे हैंडल कर लो। ठीक है, ये भी नहीं कि आप अपनी माँ से लड़ें, ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो एक टाइम आएगा जब वो लड़की एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो फटेगी। फिर वो या तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई की फॉर्म में फटेगी, या फिर वो अगर बहुत कोई पावरफुल लड़की होगी या बहुत कोई जज्बाती लड़की होगी तो जैसे आपने कहा कि 1 मिनट में वो डिसीजन ले लेगी कि भाई मुझे डिवोर्स आप दे दें। ये लड़के की समझ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लड़का थोड़ा सा बड़ा हो, मैच्योर हो तो अच्छी बात है। एक मैच्योर आदमी फैसला करता है, ज़रा सोच समझ के करता है। अगर मैच्योर छोटा उम्र का होगा वो तो माँ बाप के बिल्कुल ही गोद में होगा, जो मर्जी माँ बाप ने कह दिया वो मान लिया उन्होंने बात। देखिए ना, सही बात तो ये है, लेकिन उसमें मैं फिर भी कहेंगे बहुत बदतमीज़ आदमी होते हैं, बीवी को समझते हैं कि वो जूती है, इसको तो कोई अकल ही नहीं है, उसको समझते हैं वो तो बेचारी अकल से वो है नहीं। लेकिन आपको बीवी को एक अच्छी, मेरी 50 साल माशाल्लाह 31 मार्च को हो जाएंगे शादी को, एक सक्सेसफुल लाइफ में मेरा ख्याल है दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ती है और स्पेस देनी पड़ती है। आजकल मेरे हस्बैंड रिटायर्ड हैं, मैं आप यकीन जाने कि उन्होंने हर जगह पर, मैंने कभी कोई काम किया 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में, उन्होंने मुझे गाइडलाइन ज़रूर दी कि मुमताज़ ये बात करो। पहले मुझे हमेशा जब मैंने शुरू काम किया कहने लगे देखो तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, आपके पास कमरे में कोई आए, आप इस सोफे पर बैठेंगे, उस बंदे को उस सोफे पर बिठाएंगे, आप अपने नज़दीक नहीं बिठाएंगे उस बंदे को, और लिमिट से आगे नहीं क्रॉस करने देंगे किसी को काम में। कोई आपके साथ ज़रा लिबर्टी लेने की कोशिश करता है, आप बिल्कुल उसको स्नप कर दें। बात मुझे बताते रहे, उन्होंने बताया मुझे। और देखो, कोशिश करो कि टीवी लॉन में बैठ के मिलो लोगों से, ताकि एक अलग कमरे में बैठी होगी, ड्राइंग रूम में होगी, ऊपर से कोई आ जाए, तुम किसी मर्द के साथ बैठी हुई हो सामने, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, स्कैंडल बनते में देर नहीं लगती। अच्छी चीज़ आदमी समझाता है। और फिर मैं जा रही हूँ, मेरी पब्लिसिटी हो रही है, मुझे लोग कर रहे हैं, मिसेस कुरैशी आ गई हैं, अच्छा ये आपके हस्बैंड हैं, तो उन्होंने कभी बुरा नहीं मनाया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि खुश हुए वो आपकी प्रोग्रेस से, माशाल्लाह मेरी बीवी की इज्जत हो रही है, बहुत अच्छी बात है, मेरी बीवी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने बड़े उससे लिया मुझे, बड़े आपको, हाँ, आपको बहुत सपोर्ट किया, आपकी सपोर्ट दी। तो इससे ये भी है कि मेरे दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द वो है, मेरा हस्बैंड है सबसे बेहतरीन मर्द, कि जिन्होंने मुझे हर जगह पर मुझे सपोर्ट किया, मुझे दिया। और मैं, आप यकीन जाने, मैं अगर किसी को खुदा ना करे कोई करके भी कुछ आ जाऊँ ना, तो वो उस पर भी मैं उनसे मशवरा करूँगी, फजला मुझे क्या करना है, मैंने ये गलती कर ली, तो वो मुझे मतलब एक मुझे लगता है कि एक हस्बैंड और वाइफ में फ्रेंडशिप का एलिमेंट, दोस्ती भी होनी चाहिए, ताकि आप जो है आपकी बीवी आपसे बहुत आराम से ओपनली बात कर सकें। ऐसा आपने कितने, अच्छा बहुत से केसेस आपके सामने ऐसे भी आते होंगे जहाँ पर लोग वो लड़कियों के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाते हैं और जस्ट उनसे जान छुड़ाने के लिए उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनकी कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो तो बहुत बदतमीज़ी की बात है। लड़कों के तो अगर कैरेक्टर पे किसी ने इल्ज़ाम भी लगा दिया, लड़कियों ने शक का भी इज़हार कर दिया, तो वो काबिल माफ़ी है, क्योंकि लड़के का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़कियों का तो बड़ा कैरेक्टर का बहुत नाजुक मामला है। लोग ये समझते नहीं तलाक करने का, अब मेरे पास भी आएंगे जी वो तलाक हो गई, वो किसी और के साथ पहले इन्वॉल्व थी, वो दरअसल पता नहीं चला वो उसके साथ शादी। सबसे बेहतरीन उनका ये जवाब होता है जो आदमियों की तरफ से, ये जवाब माओ का, अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, वो तो किसी और के साथ शादी करना चाहती थी। फिर कहीं मैंने कहा पढ़ी लिखी लड़की थी, इतनी बेवकूफ़ तो वो नहीं थी। हाँ, तो उसने की होगी ना, बस आपने कर दिया, कह दिया तो कोई किसी का कुछ जाएगा थोड़ी। आपने कर दिया, एक लड़की की बदनामी हो गई होगी, कोई ये समझते ही नहीं। लड़कियों को भी लोग इतना बाज़ौक़ात करते हैं, डिग्रेड करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। हर बुराई उसमें करेंगे जो कि साफ जाहिर होगा। माओ के एक्शन से क्या माँ तेज़ औरत है, ये क्या हशर किया होगा इसने बहू का, इंसान। मतलब आप जहाँ जिन लोगों को जाके बता रहे हैं, आपको में इतना सेंस होना चाहिए कि उनके अंदर भी इतना सेंस है कि वो आपको आपकी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। मज़े की बात है, एक लड़के वाले मेरे पास आए, उन्होंने जो दास्तान सुनाई बहू की कि मैं तकरीबन रोने वाली हो गई। एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर आंटी से ज़रा सुनते हैं कि क्या स्टोरी है।
हम लोग ब्रेक से वापस आ गए और ब्रेक से पहले हमें आपके एक कोई किस्सा सुना रही थी जो कि एक लड़के वालों ने आपको आगे बताया। आए, उन्होंने अपना किस्सा सुनाया डिवोर्स का। मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि इनके साथ इतना जुल्म हुआ, लड़की वालों ने इतना किया। इत्तेफाक के लड़की वाले भी आ गए उस वक्त नहीं, कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा, मैंने वो भी इतनी दास्तान सुना रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारे मियाँ क्या करते थे? उसने बताया। मैंने कहा नाम क्या था? तो मैंने कहा ये तो दोनों वही मियाँ बीवी हैं जिनके दोनों के किस्से सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि जब आप अपना वर्जन बताते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि जी उनको पूछें कि तलाक की क्या वजह है। मैंने कहा बहन, वो तलाक की वजह ये कहेंगे हम बुरे हैं, वो तो यही कहेंगे कि वो बुरे थे इतने। लड़के वाले भी कहेंगे, लड़की वाले भी कहेंगे। ये तो आप लोग अपनी जजमेंट इस्तेमाल करें। आप जब उनके घर में जाएंगे, उनका माहौल देखें। पहले वालों ने तो अगर गलती कर ली, आप ज़रा अच्छी तरह जज करें। उनका दूसरी बहुओं के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या एक बहू जो गई है तो दूसरी बहुओं को भी इसी तरीके से वो ट्रीट करते हैं? दूसरी बहुओं को वो लाते नहीं? उनके घर में ससुराल वालों को क्या एटीट्यूड है? ये सारी चीज़ें आप चेक करें। आखिर देखने वाला भी कोई वो तो नहीं होता, बेवकूफ़ तो नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो सेकंड मैरिजेस के लिए लोग आते हैं, लड़के आते हैं और लड़कियाँ आती हैं, तो कितनी मुश्किल होती है? लड़कियों को तो बहुत मुश्किल होती है मुझे लगता है, क्योंकि उन पर तो 1000 सवालात पूछे जाते हैं कि क्यों तलाक हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये एक मुसीबत है। और क्या आदमियों से भी इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? और क्या एक आदमी जो कि खुद डिवोर्स अगर उसे हुई हुई एग्री हो जाता है किसी दूसरी डिवोर्स्ड वुमेन से शादी करने के लिए, या हमेशा उसको एक सिंगल वुमेन ही चाहिए होती है? नॉर्मली तो लोगों का ये होता है कि अनमैरिड लड़की हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। लेकिन डिवोर्स में भी बाजुकत कर लेती है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा जो अलमिया होता है, अगर किसी लड़की का बच्चा है तो फिर बड़ा मुश्किल। फिर तो मैं कहती हूँ 3-3 बच्चों का बाप जो होगा एक बच्चे वाले से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कितना जुल्म है। मैं तो कहती हूँ। अच्छा, फिर ये भी है कि भाई बाजुकात लड़की के घर वाले कहते हैं कि बच्चे को हम रख लेंगे, बच्ची को हम रख लेंगे। अगर किसी का बच्चा, उस सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। 80-80 साल के बुढ़े आते हैं, 70-70, 80-80 साल के, शादी करना, बीवी मर गई है। अच्छा, शादी बहू में बेटियां भी साथ आती हैं, बाज़-औक़ात पे बच्चे भी साथ आ जाते हैं। बहू आ गई, बेटा आ गया कि हम अपने अब्बा की शादी करना चाहते हैं, कि भाई एक उठाना, जिम्मेदारी उठाने को कौन तैयार है अब्बा की? पैसा तो खाने को तैयार है, लेकिन खिदमत कौन करेगा अब्बा की? चलिए खैर, आप आ गए। अच्छा बेटा, उस कोई खातून है, उसकी भी एक बच्ची है, उसकी भी शादी। नहीं आंटी वो ना बताइए, बच्चे वाली ना शादी भी होगी उसकी बेटी की, वो फिर आएगी जाएगी। यानी कि तुम्हारे घर में 4-5 बच्चे हैं बहन भाइयों, और वो लड़की खातून इस घर में आ जाए, वो उसके बच्चा ना सके। ये इतना बड़ा अलमिया है जिसके कोई 30 साल हो गए मेरे काम को, सिर्फ 2 ऐसी शादियाँ हुई हैं अब तक जिसमें बच्चे वाले से कर ली, वरना यही बगैर बच्चों के मिसेस को। अच्छा, मुझे जो लगता है अभी इतनी बातें सुन के तो मुझे लगता है कि शायद हमारी पूरे माशरे की ही ना एक ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है, तरबियत करने की ज़रूरत है, माओ समेत, माओ की, लड़कियों की, शौहरों की, हर शख्स की तरबियत की। देखिए, किसी इंसान के साथ अगर खुदा न खास्ता बहुत सी बेवा भी आती होंगी जिनके बच्चे हैं और वो सेकंड मैरिज करना चाहती हैं, तो वो जो बच्चा जो इस दुनिया में आया है, आपके अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? ये तो है कि खुद तो लोग कर लेते हैं अनमैरिड, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। अनमैरिड लड़का भी 3-3, 4-4 बच्चों वाली से कर लेता है शादी, लेकिन मैरिज ब्यूरोस में आते हैं, मैं तो उनकी बात करें, उसमें तैयार नहीं होते। उसमें क्योंकि ज़्यादा जो होती हैं माएँ आती हैं, बहनें आती हैं। अच्छा, मज़े की बात है, एक खातून आई और उनके मियाँ दोनों, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटे की भी तलाक हुई, बेटी की भी तलाक हुई। बेटी के पास एक बच्चा भी है, अपने बेटे के पास जो है बच्चा माँ ले गई हुई है। उसकी अनमैरिड लड़के से शादी करना अनमैरिड लड़की से शादी करना चाहती हैं, और बेटी के लिए कहती क्यों जी, कोई तैयार क्यों नहीं होगा? भाई क्यों तैयार नहीं होगा? आप तैयार नहीं हो रही अपनी बेटी का, लड़के का ऐसा रिश्ता करने में, तो दूसरे क्यों तैयार होंगे? मैंने कहा जी देखिए, इस वक्त आपको सोचना चाहिए कि आप किसी की बेटी के साथ अगर रहम नहीं कर सकती तो लोग आपकी बच्ची के साथ क्यों रहम करेंगे? लेकिन नहीं समझते, मेरी बात थोड़ी समझेंगे, वो तो समझेंगे जो उनके अपने दिमाग में फतूर आया हुआ है
और वो समझेंगे वो तो। अच्छा, जब आप जाती हैं नॉर्मली, अगर कोई डिवोर्स के केसेस होते हैं, कहीं आपको बुलाया जाता है कि आप आइए सेटलमेंट के लिए, या आप बात करें या आप देखें, तो आपको लगता है कि मतलब दोनों पार्टीज रिजिड होती हैं, या आपको अगर ऐसे कोई केसेस हैं जिसमें सेटलमेंट हुई है तो उसमें ज़्यादा जो है, जो आपको ज़्यादा विलिंगनेस लड़के वालों की तरफ से लगती है या लड़की वालों की तरफ से? मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि लड़का और लड़की को करूँगा। ओके, मैं लड़के से पूछती हूँ कि भाई लड़के क्या तकलीफ तुम्हें, क्या है तकलीफ, फिर मैं अपने क्वेश्चन करती हूँ, ये भी तकलीफ है तुम्हें, ये भी तकलीफ है, ये भी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, तो मैंने पर मसला क्या है, मैंने कहा ये तुम्हारे सिर्फ गुस्सा है, तुम्हारे ये मसला है। इसी तरह लड़की को कहती हूँ, लड़की कहती नहीं ये नहीं है, एक लड़की कहती देखिए जी अब तो पैम्पर्स का रवाज हो गया, ये 15-20 साल पहले की बात है जी, देखिए वो कहता है कपड़े इस्तेमाल करें, बच्चों के पैम्पर न इस्तेमाल करें। मैंने कहा तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह कितनी है, कहती 30-35 हज़ार, और देखिए जी क्लब का भी वो मेंबर नहीं। मैंने कहा तुम लोगों ने, माँ बाप ने पहले देखा था वो क्लब का मेंबर था, पहले शादी करनी चाहिए थी, वो क्लब का मेंबर होता, फिर तुम लोग करते। 30 हज़ार तनख्वाह में वो पैम्पर भी इस्तेमाल करवाए तुम्हारे से, और नंबर 2 तुम्हें क्लब में भी लेके जाओ, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैंने कहा कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम ये क्या बात समझती हो। तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा बेटा ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें आपने माँ बाप को, आपको फ़र्ज़ था कि जब शादी करने चले थे ये सब चीज़ें देखते कि क्या लड़का अफोर्ड कर सकेगा ये चीज़ें। मैंने कहा कि वो लाकर डाले, क्या चोरी करे, मैं ये तो नहीं कहती। मैंने कहा फिर तुम इस तनख्वाह में तुम बताओ कि वो कहाँ से इस्तेमाल करेगा सारी। उसको समझाया, उसको ठंडा किया। आप यकीन जाने कई ऐसे घर जो हैं तलाक़ें होते बच्चे, और मैंने बीच में कोशिश की, लड़के वालों को भी लड़की वालों को खौफनाक पिक्चर दिखाई कि देखो इतनी लड़कियां बैठी हुई हैं, आप देख लें इनकी शादियाँ नहीं हो रही, एक लड़की और आपकी आ जाएगी इस तरह बैठने के लिए। आप कोशिश करें, लड़के में कोई ऐसी बुराई नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार लड़का है, अगर अपने माँ बाप की भी थोड़ी सी इज्जत करता है तो उनको उसका फ़र्ज़ है। एक ने जी डिवोर्स ले रही हूँ, लंदन में लड़का पढ़ने गया था, फर्स्ट ईयर्स करने के लिए गया था, माँ बाप ने भेजा था, उसकी पहली तनख्वाह आई, उसने कहा मैं अपनी माँ को भेजूँगा पहली तनख्वाह। तो मैंने कहा बहन क्या जुल्म हुआ, आपने पढ़ाया था उसको, कहती नहीं उसके माँ बाप ने। तो मैंने कहा अगर उसने पहली तनख्वाह माँ बाप को भेज दी माँ को तो क्या बुराई की बात की। अच्छा, आपको इस अफरा तफरी की वजह जो है कंपटीशन नहीं लगता, मतलब ये लड़की शादी हो गई चली। अच्छा, ये भी तो बहुत होता है कि अगर एक घर में 2 भाई रहते हैं, 3 भाई रहते हैं, तो जो भाई ज़्यादा कमाता है उसकी बीवी की ज़्यादा से होती है, जो बेचारे 2 नहीं कमाते उनकी बीवी की से नहीं होती। अब वो औरत जो है उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं, अगर उसका मियाँ कम कमाता है एक बात है, और उसके वो अब उस लेवल को मैच करने के लिए डिमांड्स करती हैं, जैसे कि आप कह रही हैं कि डिमांडिंग होती हैं लड़कियां, ठीक है। इन दैट केस जो मुझे इन सब बातों की रूट कॉज लगती है वो एक ये भी लगती है कि हमारे यहाँ शादी से पहले हम लड़का लड़की को बात ही नहीं करने देते। नहीं, अरे बेटे लव मैरिज में क्या शादी तलाक़ें नहीं होती? नहीं, लव मैरिज के अलावा, लव मैरिज में तो शायद एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। बात करने में क्या होगा, जब घर पे जाते हैं फिर ही पता चलता है। रहने आपने मेरे से बात कर ली 10 दफ़ा, आप मिलके चलेंगे, बड़े प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें सारी होती हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग अपनी मैरिज रेट जो है जो उसको ज़्यादा सक्सेसफुल किस तरह बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम ये चीज़ें थोड़ा सा हम इन पर कंट्रोल कर लें, एक्सपेक्टेशन कम कर दें, हम समझे अगर हम किसी को जो दे सकते हैं वो दे दें, और उससे इतनी एक्सपेक्टेशन ना करें। आप ये देखिए गिव और टेक वाला मामला जो होता है, आप पहले देने की कोशिश करें फिर आप डिमांड लें। और पैसा जो है वो सिर्फ ओनली पॉइंट ना हो, बहुत सी दूसरी खूबियां भी होती हैं इंसान की। जरूरी समझें कि पैसा जो आना है वो तो आना है आपको, किसी को कोई रोक नहीं सकता पैसे को। आप अल्लाह से दुआ करें और थोड़ी अपनी चीज़ों को, नेसेसरी चीज़ों को आप देख लें, जिन चीज़ों को आप रोक सकती हैं वो रोक दें। अब देखिए मैं गई हूँ, बाज़ार जा रही हूँ, मुझे हर चीज़ पसंद आ रही है, इतने कपड़े पसंद आ रहे हैं, थोड़ा मैं अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना। मैं कंपटीशन में देखूँ फलाने की बेगम ने ये पहना हुआ, फलाने की बेगम ने इतने का सूट पहना हुआ है तो मैं भी लूँ। और मुझे लगता है ये रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत है कि हर आदमी करोड़पति नहीं हो सकता, हर आदमी अरबपति नहीं हो सकता, हर लड़की जो है ना वो गोरी नहीं हो सकती, हर लड़की लंबी नहीं हो सकती, हर लड़की पतली नहीं हो सकती। जो आपके मीन्स है उसमें रहने की कोशिश करें, ठीक है। अपनी चादर ज़्यादा न फैलाएं, जितने आपके मीन्स हैं उसी के हिसाब से गुजारा करें। अल्लाह ताला ने गरीब और अमीर बनाया है, तो ये नहीं है अब मेरे देखकर बेचारे मैं 10-10 बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, मर्सिडीज में कहूँ जी मुझे मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मैं उनको देखूँ फॉरेन की जिनके पास बेचारों की कोशिश करें चीज़ें हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन ये कि करने की आप कोशिश कर लें। बिल्कुल, अगर आप कर सकती हैं तो ज़रूर कर लें, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप
घर में आपको कोई ऐसा टाइम मिलता है, आप कुछ भी कर सकती हैं। इतने लोग कम काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, घर पे बैठ के कुकिंग कर लेते हैं। आप किसी की कुकिंग कर ली, अब जैसे आजकल के ज़माने में नौकर फुल टाइम नहीं मिलते लोगों को, आप कुकिंग का कुछ शुरू कर दें, कोई ना कोई स्टिचिंग शुरू कर दें। कोशिश करें कि घर को बचाएं। हर सूरत में मेरी तो ये कोशिश है, और मैं सबसे ज़्यादा अपनी बच्चियों को ये कहूँगी कि कोशिश करें घर को बचाएं। एक दफ़ा घर बिगड़ जाता है तो नया घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इतनी सारी बातें जो भी आंटी ने की हैं, और चूँकि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो बहुत अरसे से ये काम कर रही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने आप, हम लोग अभी भी शायद ज़हनी तौर पे मैच्योर नहीं हुए। एक दूसरे से बदला लेने, एक दूसरे पे जुल्म करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो हमारी आदतें हैं, वो बदलने की अब ज़रूरत है। बेटियों को, हर कौम का, हमारे लीडरों का यही हाल है। मैं तो देखती हूँ सिर्फ एक दूसरे की कीड़े निकालने के अलावा कोई अच्छी बात नहीं। तो खुदा ना करे कुछ ना कुछ, अगर किसी की कोई अच्छी बात है उसको भी आप कह दो कि हाँ ये ठीक है, वो तो ना करनी है। और दूसरी बात ये कि जो बहुएं आप अपने घर में ला रहे हैं, ये सोचने की बात है कि वो कोई डेकोरेशन पीस नहीं है। इंसान का रंग और उसकी खूबसूरती या उसकी बनावट, उसका चेहरा जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो उस पर किसी इंसान का बस नहीं है। अगर हम लोग अब लोगों को उनकी खूबियों के बिना पे, उनकी नेचर के बिना पे, उनकी आदतों के बिना पे जज करना शुरू करें, तो शायद जो है हम अपने माशरे में अच्छा सुधार ला सकते हैं। आए दिन के लड़ाई झगड़ों से हमारे माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, हमारे बच्चों की जो तरबियत में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि माँ बाप की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, माँ बाप एक दूसरे से बड़े खाइफ होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपसे भी मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें सजेशन दें, हमें बताएं कि सक्सेसफुल मैरिजेस के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऑन दिस नोट मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।